बुद्धिमान वो नहीं है जिसने स्मार्टफोन, इंटरनेट या किसी नई तकनीक का आविष्कार कर दिया और मर गया। बुद्धिमान वो है जिसे पता है तकनीक का इस्तेमाल दूसरे इंसानों, जीवों और पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंटली कैसे यूज़ करना है। और तकनीक का इस्तेमाल बुद्धिमत्तापूर्ण या मूर्खतापूर्ण तरीके से कोई क्यों करता है, यह इससे तय होता है कि उसके जीवन जीने की शैली क्या है, उसका जीवन दर्शन क्या है, उसकी दार्शनिक मान्यताएं क्या है। एक भौतिकवादी व्यक्ति अपने माहौल को हमेशा भौतिक सुखों से भर देना चाहते हैं, वहीं एक दार्शनिक किस्म का, फिलोसॉफिकल किस्म का व्यक्ति चाहता है कि उसके पास दार्शनिक या फिर इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हों, किताबें हों, तार्किक किस्म की बातें हों। सांप्रदायिक या धार्मिक व्यक्ति किताबों, तर्क विचार के बजाय एक परंपरा से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं में सुख लेता है। तो आपका जीवन स्तर आने वाले वर्षों में उठेगा या गिरेगा, यह इससे तय होगा कि आपका आज का दर्शन कितना मजबूत और गहरा है, या फिर आज की आपकी फिलोसॉफी क्या है। चाहे किसी को बेहतरीन तरीके से गिटार या पियानो बजाना आता हो, चाहे कोई बहुत अच्छे से पेन घुमाना जानता हो, चाहे कोई सम्मोहक तरीके से नाचना जानता हो, चाहे कोई फोर्ब्स की लिस्ट में पहला आ गया हो, चाहे कोई विधायक या एमएलए बन गया हो, चाहे कोई सिकंदर जैसे अपना एम्पायर खड़ा कर लिया हो, पर जब आप वो पब्लिक के बीच खड़ा करके धर्म, समाज, विवाह, परंपरा, प्रेम, हिंसा, अहिंसा, तथ्य, लोकतंत्र, जीवन, परिवार, विवाह, माया, मोक्ष, समानता, अधिकार, कर्तव्य, सामाजिक नैतिकता और राष्ट्र जैसे मुद्दों पर प्रश्न पूछा जाएगा, तब आपका गिटार, आपका नाचना कूदना, आपका BMW कार, आपकी लाल बत्ती गाड़ी, आपका 4 BHK फ्लैट और पैसों का अंबार चुपचाप अपने जगह में मिट्टी की तरह पड़े रह जाएंगे। क्योंकि प्रश्नों का जवाब आपकी बुद्धि देगी, आपका टाइल्स वाला राजमहल या फिर लोहे के भंगार वाला BMW कार नहीं, वही बुद्धि जिस पर आपने सबसे कम खर्चा किया है। गिटार छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, पद छीन जाएगा, पैसा हैक हो जाएगा, सब कुछ छीना, लूटा, तोड़ा, हैक किया जा सकता है, पर जिसके पास फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण आ गया, जिसके पास मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, बहुआयामी दृष्टिकोण आ गया, ही विल बिकम मैग्नेटिक इररिप्लेसेबल। फिर उसके बाद उसको हराया नहीं जा सकेगा। वहाँ सुकरात की तरह उसके शरीर को मार सकते हैं, पर विचारों को करोगे क्या? विचारों को मेरे भीतर अंकुरित होने से रोकोगे कैसे? किसी को चुप कराकर बिठा दोगे, सोचने से उसको रोकोगे कैसे? और यही सुकरात के विचार अगर किसी जवान आदमी की समझ में आ गए तो आप समझ सकते हो वह बुढ़ापे में किस हद तक खतरनाक हो सकता है, कि जिसके लिए बूढ़े सुकरात को एक साम्राज्य को पूरा मारना पड़ा, जिसने दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण दार्शनिकों को पढ़ा हुआ है, जिसके पास एक विषय पर 7 से 8 दृष्टिकोण हैं, उसकी आस्था, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास को तुम चोट कैसे पहुंचाओगे? तुम एक दिशा से तर्क करोगे, वह तुम्हें 7 दिशाओं से घेर लेगा। पढ़ो और खूब पढ़ो। पढ़ने को इतना कुछ है दुनिया में कि हमें इस बात से रत्ती पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगले साल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, या फिर कहाँ पे हिंदू है या फिर मुसलमान है, क्योंकि जब पढ़ कर पूरा पॉलिटिकल फिलोसॉफी, सोशल फिलोसॉफी ही निचोड़ दिया, फिर तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लाओ, हम सिर्फ शांत और स्थिर होकर एक नया तमाशा देखेंगे। गालिब की इन दार्शनिक पंक्तियों के साथ अपनी आज की बात खत्म करना चाहूँगा। गालिब ने बहुत अच्छे बात कही है दुनिया के बारे में, कि जिसके पास जब ये दृष्टिकोण आ जाता है, जिसको ये समझ आ जाती है, फिर उसके लिए हर एक चीज़ तमाशा की तरह लगता है। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब उरुज तमाशा मेरे आगे, ईमा मुझे रोके हैं, खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक के दरिया मेरे आगे। दरिया मॉडर्न फिलोसॉफी है। और जहाँ तुम धन देखते हो वहाँ सिर्फ धन का धोखा है। मैं असली धन की खोज में जाता हूँ, सुनो, मैं असली घर की खोज में जाता हूँ।